मिनट। और आज फिर से हम आपके लिए बहुत ही अच्छा शो लेके हाजिर हुए हैं, खरियाँ खरियाँ। और आप लोगों ने पहले की तरह बहुत प्यार मोहब्बत इसी तरह से प्यार दिखाते रहे तो फिर क्या ही बात है। और आज के मेहमान हैं हमारे पड़ोस के, आसमान से गिरे और खजूर में आ अटके, हमारे पड़ोसी मुल्क से आए हैं जी अभिनंदन जी। तो आज हमारी मुलाकात होएगी और आप लोग भी देखते रहें। अभिनंदन जी से हम कुछ सवालात करेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या होता है, जवाब में क्या मिलता है। आप लोगों ने देखना है और शो को एंजॉय करना है। आए जी। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते क्या नाम है आपका? जी, मुझे अभिनंदन कहते हैं और इतनी चपेड़ें पड़ी हैं मुझे। अगर बर वक्त पाक फौज के जवान वहाँ ना पहुँचते तो अवाम ने तो चपेड़े मार मार कर मुझे वहीं मार देना था। इतनी आवाम बुरी नहीं है और शुक्र करें हमारे आर्मी के नौजवान आपके पास पहुंचे और आपको बाइज्जत तरीके से आवाम से बचाया, ठीक है, और आपको लेके आए। तो देखें उन्हें पता नहीं था और वैसे भी आपका तो पेशाब बीच में निकल चुका था उस टाइम पे। तो आवाम को क्या पता हमारी सरजमीन पे आके क्या गिरा है। अब मेरी इतनी मिट्टी भी पलीद ना करें निशान जट साहबा, आपकी मेहरबानी होगी। मिट्टी पलीत तो हमारी सर जमीन की तभी होगी थी जब आप आके हमारी जमीन पर गिरे। अब देखिए ना, अब मेरी अपनी फटी पड़ी है, अब आपको अपने पैम्पर की पड़ी हुई है। चपेड़े मार मार कर आवाम ने मुझे वही मार देना था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुम्हें उतारा गया है सिर्फ चपेड़ों के लिए। अब मेरी इतनी मिट्टी भी पलीद ना करें निशाल जट साहबा। मिट्टी तो पलीत तभी होगी थी जब आप जमीन से नीचे गिर पड़े। मुझ पे इतना भी इल्जाम ना लगाइए, मैंने पैम्पर पहना हुआ था। पैम्पर तो आपका फट गया था। मेरी अपनी फटी पड़ी है, आपको पैम्पर की पड़ी हुई है। आपने एक्सेप्ट तो किया ना कि आपकी फटी पड़ी है। पाक फौज से पंगा इज नॉट चंगा। मैंने आपका F-16 हथियारा जमीन पर मार गिराया। पाकिस्तान का F-16 हथियारा आपने गिराया? कहाँ गिराया? आप झूठा दावा कैसे कर सकते हैं? आपने पाकिस्तान का हथियारा कैसे गिराया? आपकी कोई भी ज़रा सा कुछ हो जाए तो सोशल ऐप्स पे ऊपर इतना वायरल हो जाती है ये चीज़ें, और आप कह रहे हैं कि आपने F-16 हथियारा गिरा दिया। कैसे गिरा दिया? झूठा दावा क्यों कर रहे हैं आप? मैं आपको बताता हूँ, जब मैं पाकिस्तानी ज़मीन पर गिरा तो वहाँ एक बच्चा कागज के जहाज से खेल रहा था। मैंने उस बच्चे से वो जहाज का टुकड़ा छीना और उसके टुकड़े टुकड़े करके ये फेंक दिया। F-16 हथियारा ये गिराया, ये देखें। तो आप वहाँ इंडिया से यहाँ आके गिरे, इसका मतलब आप कागज के जहाज पे आए थे? इफ यू डोंट माइंड, कूल डाउन, इजी रहें। बस आप कागज के जहाज बने हुए जो है ना वही फाड़ सकते हैं और गिरा सकते हैं, ठीक है। वो एक पुरानी रवायत है। हमारे जो बच्चे हैं, ठीक है, वो किससे खेलते हैं? वो कागज़ के जहाज़ बनाते हैं, कागज़ की कश्तियाँ बनाते हैं। अब आप इस गलत फहमी में क्यों हैं? ठीक है, आपने कागज़ का जहाज़ फाड़ा, फेंक दिया और आपने बोला जी मैंने तो इतना बड़ा हथियारा गिरा दिया, इतना बड़ा दावा कर दिया आपने। अब कल को बच्चे हमारे कागज़ की कश्तियाँ भी बनाते हैं। अब कल को आप वो कागज़ की कश्ती पकड़े, ठीक है, तो आप बोले जी मैंने तो पाकिस्तान की अब दो तबाह कर दी। तो प्लीज़ इस गलत फहमी से आप निकल आए। ये पाकिस्तान कागज़ का नहीं बना हुआ। मैं कितनी बार आपको बताऊँ, ये कागज़ का नहीं बना हुआ। सिर्फ हम कागज़ के जहाज़ ही नहीं गिरा सकते, हम आपके गत्ते के जहाज़ भी गिरा सकते हैं। आप किसी भुलेखे में न रहिएगा निशाल जट साहबा। कागज़ से गत्ते पे चले गए, आपको लगता अभी सिर्फ चपेड़े पड़ी और आपका दिमाग खराब हो गया। मुझे तो लग रहा है वहाँ जाके आपसे सही से रोटी भी नहीं चबाई जा रही। बड़ी बड़ी मूछें है ना मेरी, इसलिए रोटी मुझसे नहीं खाई जाएगी क्या? मुझे तो आपकी कमाल है जी, कोई बात नहीं, बहुत कमाल है। कमाल की नहीं है, मेरी अपनी है। बेशक आप चेक करके देख लें।
जी यहाँ पे अगर हमारी फोर्स ने चेक कर ली ना तो बस कर दें फिर। आप अभी आप आवाम से चपेड़े खा के और ये हाल हो गया, और फौज मूछे चेक करने बैठ गई, तो आप किस गलत फहमी में हैं? जय हिंद। कंट्रोल कंट्रोल, आहिस्ता बोलें। आपने वहाँ पे यही नारा लगाया और आवाम पहुँच गई और उन्होंने आपको बता दिया कि आप पाकिस्तान में हो, ठीक है, आपकी गलत फहमी दूर कर दी, और आप अभी इधर बोलेंगे तो हमारी पाक फौज तबाही पे आ जाएगी, तबाही पे। ये नारा दोबारा ना लगाना प्लीज़। वैसे आप सही कह रहे हैं निशाल जट साहब। जब मैंने जय हिंद का नारा लगाया तो वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, और फिर क्या हुआ, उन्होंने मुझ पर थप्पड़ और मुक्कों की बारिश कर दी। वैसे मुझे दुख है उस बाबे चिट्टी दाढ़ी वाले पर कि उसने चिट्टा झूठ बोला है। उसने आपसे क्या झूठ बोल दिया? यही कि ये हिंदुस्तान है, मैं बुलेखे ही मारा गया। तो आपने वहाँ पे नारे कसने शुरू कर दिए। हाँ जी। तो फिर उन्होंने आपको बताना ही था। और आप मुझे ये बात बताएं, आपने कभी जहाज़ चलाया भी है? कोई आपकी प्रैक्टिस है, या आपने ऐसे ही मुंह उठा के तो चलो जी? और मैं जब गिरा हूँ तो मैं जहाज ही चला रहा था, कुछ चिंची चला रहा था। अब तो वापस जाके चिंची चलाना पड़ेगा। मैं अब वापस नहीं जाऊँगा। क्यों? मैं वापस हिंदुस्तान चला गया तो मुझे मोदी जी बहुत मारेंगे। अब तो मुझे लाहौर की सड़कों पर चिंची चलाना है और फिर आवाज लगाना है, पाटिल वारी जी, कली सवारी जी। ऐसा नहीं होता, लगता है आपने तो यहाँ पे रह के पूरी आपने चिंची चलाने की पूरी तैयारी कर रखी है। मैडम निशाल साहबा, आपने मेरा जहाज तो तबाह कर दिया, अब पापी पेट के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना। आपका हिंदुस्तान का मीडिया डूब के शर्म से मर नहीं जाएगा कि हमारा पायलट नौजवान वहाँ जाके पाकिस्तान की सड़कों पर चिंची रिक्शा चला रहा है? मैडम निशाल जट साहबा, हमारा मीडिया शर्म से डूब नहीं मरता, वो हमारी बहादुरी के कहीं ना कहीं से वो किस्से निकाल लेगा। इसमें भी किस्से होते हैं, बेइज्जती में भी किस्से होते हैं। वो हमारी बेइज्जती दिखाएगा नहीं, बहादुरी के किस्से सुनाएगा, और हमारी आवाम वो पागल सी है, भोली सी है, वो उनकी बातों पे यकीन कर लेगी। आवाम अंधी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। अंधी है, इतने सालों से मोदी जी वहाँ हुकूमत कर रहे हैं, आंखें होती तो कोई और हुक्मरान ना आ जाता। नहीं नहीं, ये बात मैं नहीं मानती। मोदी को तकरीबन जो हिंदुस्तान है ना, ठीक है, मोदी को वो एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन पता नहीं मोदी साहब कैसे हुकूमत कर रहे हैं, अपना टाइम पूरा करके ही जाएंगे। मोदी जी जिस तरह लस्सी च पानी पाई जाओ बधाई जाओ, चाह पत्ती पाई जाओ, पानी पाई जाओ, चाह बधाई जाओ, लंगरी चाह बढ़ाई जाओ, पियाई जाओ, उन्होंने तो तजर्बा ही बहुत है ना, चाह नू बढ़ाना ते आवाम नू धोखा देना। वो ये एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, ठीक है, क्योंकि मोदी साहब आवाम को धोखा बहुत अच्छा दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक आपने सच बोला है और इस बात में मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, ये बात हकीकत है कि मोदी साहब वाकई धोखा दे रहे हैं, ये बात तो सच है। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ मोदी जी, मैं इनकी बातों में आ गया था, वरना मैंने कहनी थी बात आपके खिलाफ तो मैं कह ही नहीं सकता ना, समझा करिए ना। वो कैसे? हमारा मीडिया आवाम को बताएगा कि हमारा पुत्र सपुत्र बहादुर पायलट पाकिस्तानी ज़मीन पर चिंची चला रहा है, क्योंकि कलभूषण तो वहाँ से गिरफ्तार हो गया था और हमने अभिनंदन को एक राज के तौर पर पाकिस्तान भेजा है कि ताकि पाकिस्तान के राज वो हमें हिंदुस्तान में भेजता रहे। इस तरह वो अपनी शर्मिंदगी को मर्दानगी में तब्दील करके दिखाएगा आवाम को। ये बात तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका मीडिया, हिंदुस्तान का मीडिया झूठ में तो बहुत ही महारत रखता है। जब मैं पाकिस्तान में गिरा था तो वहाँ के नौजवानों ने मार मार कर मेरे गिट्टे टुकड़े सुझा दिए थे। अब तो मैं गिट्टे जोड़कर भी माफ़ी नहीं मांग सकता। आप जरा अपने गिट्टे दिखाएंगे मुझे? क्यों निशाल जट साहबा, आपने मेरे गिट्टे गोड़े सुझाने हैं क्या? आप ऐसा करें, मुझे गाय का गोबर ला दें, मैं गिट्टों पर लगाऊंगा, सोजन खुद ब खुद खत्म हो जाए। आप ही कहते थे ना, आपकी ही बात है, दूध मांगेंगे खीर देंगे, अगर कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे।
नहीं नहीं, ये मैं नहीं कहता था, ये तो फिल्म में सनी देओल ने कहा था, हमारा दिमाग ओश पोश। अभिनंदन जी आप कांप क्यों रहे हैं, रिलैक्स। क्या मतलब है आपका? मैं समझा नहीं हूँ। मेरा मतलब है आप ना कांपे, इजी होके बैठे हैं, कांपने लग गए हैं आप तो। निशान जट साहब, क्या आप मुझे चीर देंगी? हमने आपको नहीं चीरना, अगर चीरना होता तो फिर आपको बचाते ही क्यों, आपको उठाते ही क्यों। नहीं चीरेंगे, हमारा कोई दुश्मन भी हमारे घर आए तो हम उसको चीरते नहीं हैं। दुश्मन को घर आए को हम उसको मेहमान समझते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। हम पाकिस्तानी ऐसे हैं। ये बात तो आपकी सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन निशान जट साहबा, मुझे चाय की तलब हो रही थी, चाय मिल जाएगी मुझे? जी जी ज़रूर चाय मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, चाय पिलाएंगे हम आपको। बस मेरे कुछ सवालों का जवाब दें और इंशाल्लाह तब तक चाय बोल देते हैं। एक चाय दे दें, कैसी लगी आपको चाय? क्या बात है, बड़ी टेस्टी चाय है। वैसे ये किसके दूध की चाय है? अपनी ज़ुबान में बताऊं या आपकी ज़ुबान में बताऊं? जी मेरी ज़बान में बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। जिसको आप गावा माता कहते हैं, ये उसके दूध की चाय है। यस। वाह, वेरी गुड, वेरी टेस्टी। अगर आप गाँव माता का पेशाब पीना चाहें और उसका कावा पीना चाहें तो वो भी आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। अच्छा जी नाजरीन, आज के हमारे ये मेहमान थे अभिनंदन, और आप लोगों ने देखा जो मैंने सवाल किए और इन्होंने क्या जवाब दिए वो तो आप देख चुके हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब हमें इजाज़त दीजिए और नेक्स्ट शो में मुलाकात होएगी, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाते जाते प्लीज़ वो कावा कब तक मुझे मिल जाएगा? जैसे ही गाय जी पेशाब करेगी वैसे ही आपको पेश कर दिया जाएगा कावा। और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, और आप लोगों से यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इस वीडियो में भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे। और तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।